गुड इवनिंग एवरीवन, मैं इंजीनियर राघवन सिंह बढ़ाना आपके अपने यूट्यूब चैनल JSM GS स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल, जिसमें हम बात करेंगे क्रम बाई क्रम सांची का स्तूप, उसके बाद हम बात करेंगे भीमबेटका की गुफाएं और तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे उज्जैन शहर में कौन कौन से पर्यटन स्थल स्थित हैं। तो सभी छात्र मेरे साथ जुड़ जाएँ। मैं सभी छात्रों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ इंजीनियर राघवन सिंह बढ़ाना। जैसे कि हम बात करें, आज मैं सर्वप्रथम बात करूंगा इसमें सांची के स्तूप के बारे में। किसके बारे में बात करूंगा बेटा? मैं सांची के स्तूप के बारे में। तो ये है अपना सांची का स्तूप। क्या है मेरे प्यारे छात्रों? ये सांची का स्तूप। तो ये ध्यान रखना है कि सांची के स्तूप में आज हम ये जानेंगे कि ज़्यादातर शिक्षक आपको ये बताने वाले हैं कि सांची का स्तूप किस जिले में स्थित है। मैं आपको इसका पूरा स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ, ठीक है। जैसे कि हम आपके समझ मैप है, जैसे कि हम बात करें, सांची का स्तूप रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है बेटा? रायसेन जिले में स्थित है। किसके द्वारा बनवाया गया है बेटा इसे? तो सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया है। सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया है। तो ये सारी चीजें आपको अमूमन शिक्षक बताएंगे कि ये सांची का स्तूप रायसेन जिले में स्थित है और सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया है। लेकिन मैं वो बताने वाला हूं जो आपको कोई भी शिक्षक नहीं बताता है। क्या? इसका पूरा स्ट्रक्चर, इसका पूरा डिजाइन। जैसे कि हम बात करें, अभी हम इसे हटा देते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे लास्ट में चर्चा। जैसे कि हम बात करें, सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? पहला क्वेश्चन कि भाई ये स्तूप किस धर्म के अंतर्गत बनाए जाते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन। तो ये बौद्ध धर्म के अंतर्गत बनाए जाते हैं। किस धर्म के अंतर्गत बनाए जाते हैं मेरे प्यारे छात्रों? बौद्ध धर्म के अंतर्गत। जिसमें हम बात करेंगे कि आपको ये दिख रहा है, आपको ये गेट है, इसका क्या है? ये गेट है। और इस गेट को किसके द्वारा बनवाया गया है? ये ध्यान से देखो। ये जो इसे कहते हैं तोरण। क्या कहते हैं मेरे प्यारे छात्रों? तोरण। तोरण मतलब द्वार। तोरण मतलब द्वार। तो इस द्वार को किसने बनवाया है? तो इसे बनवाया है पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया इसे। यानी कि हम बात करें कि द्वार को किसने बनवाया है, तो पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया। फिर हम बात करें, ये जो आपको दिख रही ग्रिल, ये तो इसे कहते हैं वेदिका। क्या कहते हैं मेरे प्यारे छात्रों? वेदिका। और इसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे छात्रों? द्वार। फिर हम बात करें, आपको ये ग्रिल दिख रही है, आपको ये ग्रिल देखिए ध्यान से, इसे वेदी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? तो इसे ध्यान रखना, क्या कहते हैं इसे? मेदी कहा जाता है। सॉरी, क्या कहते हैं इसे? मेदी। जो ग्रिल आपको ऊपर दिख रही है ना, इसे मेदी कहते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो जस्ट ऊपर जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला हिस्सा, इसे हर्मिका कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हर्मिका। तो बेटे ध्यान रखना है कि जो हर्मिका में ही क्या होता है, अस्थि अवशेष रखे जाते हैं। अस्थि अवशेष रखे जाते हैं। जैसे कि मान लो हमारे जो पूर्वज हैं, हम उन्हें क्या करते हैं? जलाते हैं। फिर उनकी क्या करते हैं? छतरी बनवा देते हैं, ठीक है। लेकिन बौद्ध धर्म में क्या होता है? उन्हें जलाया नहीं जाता। जो चूंकि जलाने के बाद जो अस्थि अवशेष होते हैं ना, उनके अस्थि अवशेष जो होते हैं, उन्हें इसके अंतर्गत रखा जाए। तो सबसे पहले अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बौद्ध धर्म के अंतर्गत अस्थि अवशेष कहाँ सुरक्षित होते हैं, तो बेटा आपको झंडा गाड़ देना। वो कहाँ सुरक्षित होते हैं? हर्मिका में। और हर्मिका के जस्ट ऊपर जो आपको ऊपर दिख रहा है ना, इसे क्या कहते हैं? छत्र कहते हैं, जो सबसे ऊपर रहता है। तो हमने क्या क्या चीज समझा इसमें? सबसे ऊपर छत्र रहता है, फिर आता है हर्मिका,
हर्मिका में क्या होता है, अस्थि अवशेष। मेदी में क्या रहता है, तो ये ग्रेल है जाना, क्या है ये ग्रेल है, जिस मैं स्वयं देख कर आया हूँ इसको, सांची के स्तूप को मैं स्वयं देख कर आया हूँ, ठीक है। मेदी के जस्ट नीचे आएंगे, ये बेटा ये कहा जो बड़ा दिख रहा है ये तोरण द्वार है, क्या है ये तोरण द्वार किसने बनवाया था, पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया था। और जो वेदिका है ये रेलिंग बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं इसे, रेलिंग। तो वेदिका ये वाली ना, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो सबसे ऊपर छत्र है, उसके नीचे हर्मिका है, उसके नीचे मेदी है, फिर हमें ध्यान रखना है वेदिका और तोरण। इसमें अगर आपसे पूछा है पेपर के दौरान कि अस्थि अवशेष कहाँ सुरक्षित होते हैं, तो हमें लगाना है हर्मिका में। कहाँ सुरक्षित होते हैं, हर्मिका। लेकिन जो एक क्वेश्चन और इसमें ध्यान रखना है कि देख रहे हो जो गोलाकार दिख रहा है वो ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, तो ये किस आकार का है बताओ, तो ये अंडाकार का है, अंडाकार। कैसा आकार है इसका, अंडाकार है। और ये बिल्कुल कैसा दिख रहा है आपको, अर्धचंद्राकार, अर्ध चंद्राकार। तो इन पॉइंटों को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि हम स्तूप के अंतर्गत क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे ऊपर आपको मिलेगा छत्र, इस टकली के बराबर छत्र। फिर हम बात करते हैं कि अस्थि अवशेष कहां सुरक्षित होते हैं। मेरे प्यारे छात्रों कमेंट करें, जवाब दें, अस्थि अवशेष कहां सुरक्षित होते हैं, ये आपको जवाब देना है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो आकार कैसा है इसका, अर्धचंद्राकार है, अंडाकार है, अर्धचंद्राकार जैसा है। मेदी मतलब इसकी ग्रेल है, ये वाली ग्रेल है, ये वाली ग्रेल, ठीक है। वेदिका मतलब ये रेलिंग है नीचे वाली, और ये द्वार है, द्वार। तो ये द्वार ध्यान रखना किसने बनवाया था, पुष्यमित्र शुंग ने। लेकिन इस स्तूप को बनवाया किसने था, तो इस स्तूप को बनवाया था सम्राट अशोक ने। सम्राट अशोक ने इसे बनवाया था क्योंकि महात्मा बुद्ध के दो शिष्य थे। महात्मा बुद्ध के जो दो शिष्य हैं, एक का नाम था महामोदग्लाइन और दूसरे का नाम था सारिपुत्र। उसके अस्थि अवशेष कहाँ हैं, हर्मिका। किसमें सुरक्षित हैं, हर्मिका। तो सम्राट अशोक ने दो शिष्य थे, महामोदग्लाइन और दूसरे का नाम क्या है, सारिपुत्र। इन दो शिष्यों को कि जो अवशेष हैं वो कहां पर हैं, सांची के स्तूप में। तो जब भी क्वेश्चन आए कि सम्राट अशोक ने जब सांची का स्तूप बनवाया तो उस दौरान किन दो शिष्यों के अस्थि अवशेष सुरक्षित करवाए थे, तो आपको कमेंट करके बताना वो दो शिष्य कौन है। जैसे कि हम बात करें महामोदग्लाइन और सारिपुत्र। तो इसमें देखो 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पेपर में। पहला क्वेश्चन क्या है कि इसको बनवाए किसने, तो सम्राट अशोक ने। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि इसकी तोरण द्वार किसने बनवाए, पुष्यमित्र शुंग ने। लेकिन जब तोरण द्वार डैमेज हो जाते हैं एक समय के बाद, तो सातवाहन वंश का एक राजा था सप्तकर्णी, उसने इसे दोबारा से पुनर्निर्माण करवाया था। किसका, सांची के स्तूप का पुनर्निर्माण किसने करवाया था, सातवाहन वंश का राजा था सप्तकर्णी, ठीक है भाई। जिसमें हम बात करते हैं, अभी ये सारे पॉइंट क्लियर हैं। अब मैं कुछ और पॉइंट इसमें ऐड करने वाला हूं। चलो चलो भाई, तो मैं बात करूं इसमें कि जो सांची का जो स्तूप है ना, इस स्तूप का निर्माण अशोक ने क्यों करवाया था, तो उसको सुनो ध्यान से। तो सम्राट जो अशोक है ना, इनकी पत्नी कहां की बताओ, तो इनकी जो पत्नी है विदिशा की। नाम क्या है, महादेवी। और किस पर्वत पर है, तो काकनाट पर्वत है।
यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सांची का स्तूप किस पर्वत पर स्थित है, तो आपको बिल्कुल झंडा गाड़ देना। उस पर्वत का नाम है काकनाट पर्वत। और किसने बनवाया है? सम्राट अशोक ने। किसकी याद में बनवाया है? तो महात्मा बुद्ध के दो शिष्य थे, महामोदग्लायन और सारिपुत्र। लेकिन ध्यान रखना है बेटा इसमें कि सम्राट अशोक क्या है, अपनी पत्नी से मिलने आते थे। कहाँ पर? विदिशा में। पत्नी का नाम क्या था? महादेवी। और इसी महादेवी के दो पुत्र हैं, यानी कि एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा। महेंद्र और संघमित्रा, जिसमें ध्यान रखना इन दोनों को ही अशोक ने श्रीलंका भेजा था। दोनों को अशोक ने कहाँ भेजा था? श्रीलंका। किसके लिए? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु कहाँ भेजा था मेरे प्यारे छात्रों? तो आपको खुश होकर लगा देना है, वो कहाँ भेजा था? श्रीलंका। किसने भेजा था? सम्राट अशोक ने। ठीक है भाई, इन्हीं पॉइंटों को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। सांची के स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया, महात्मा बुद्ध के दो शिष्य महामोदग्लायन और सारिपुत्र की याद में। इसके अलावा किस पर्वत पर स्थित है? तो आपको बिल्कुल झंडा गाड़ देना। कौन सा पर्वत है ये? कौन सा पर्वत है ये? काकनाट पर्वत। कौन सा पर्वत है मेरे प्यारे छात्रों? काकनाट पर्वत है। किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। महादेवी के अठन्नी चवन्नी के नाम बताओ? तो महेंद्र और संघमित्रा, जिनको बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? श्रीलंका। कहाँ भेजा था मेरे प्यारे छात्रों? श्रीलंका भेजा था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसमें और आगे सांची के स्तूप में ही कि और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर की दृष्टि से। जैसे कि हम बात करें इसमें, देखो कि भाई इस स्तूप की खोज किसने की थी? सांची के स्तूप की खोज किसने की है? तो बेटा सांची के स्तूप की जो खोज की है ना, वो बेटा ध्यान रखना है, एक अंग्रेज अधिकारी था। 1818 की बात है। जनरल टेलर। जनरल टेलर ने इसकी खोज की थी। कब की थी? 1818 में। किसकी खोज की है? सांची के स्तूप की। इसी याद में ध्यान रखना, भारत सरकार के द्वारा 2018 में, कब मेरे प्यारे छात्रों? 2018 में कितने का नोट जारी किया गया है? 200 रुपए का नोट। इस चीज को दोबारा रिपीट करा देता हूं, इस पॉइंट को मैं। सांची के स्तूप की खोज अंग्रेज अधिकारी जनरल टेलर ने 1818 में की, और इसी याद में 2018 में, तो 200 वर्ष हो गए, 1918 2018, तो भारत सरकार ने कितने का नोट जारी किया है? 200 का। तो आप आज बिल्कुल देख लेना कि 200 रुपए के नोट पर किसका फोटो छपा हुआ है? सांची के स्तूप का। क्यों? क्योंकि वो 200 वर्ष के बाद जारी हुआ है। तो इतने सभी पॉइंट आपको क्या करना है? सांची के स्तूप में पढ़ना है। अब मैं आपको सांची के स्तूप से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूं, आपको उसको जवाब देना है मेरे सभी प्यारे छात्रों को। तो पहला क्वेश्चन देखें आप कि सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका जवाब दें कमेंट में। दूसरा पॉइंट, स्तूप के अंदर जो अस्थि अवशेष हैं वो किस जगह रखे जाते हैं? उस जगह का नाम बताना है कमेंट करके। मैं सबके कमेंट देखूंगा, जवाब भी दूंगा। तीसरा क्वेश्चन, सांची के स्तूप का जो तोरण द्वार है वो किस शासक के द्वारा बनवाया गया है? और सांची का स्तूप किस शासक के द्वारा बनवाया गया है? दोनों जवाब देना है कि सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया है और सांची के स्तूप का तोरण द्वार किसने बनवाया है। चौथा क्वेश्चन ये है कि तोरण द्वार, जो वर्तमान में जो तोरण द्वार है वो किस शासक के द्वारा पुनर्निर्माण करवाया गया था?
किस वंश का शासन था, उस वंश का नाम बताना है। इन सभी पॉइंटों के आप क्या करेंगे, जवाब करें। मैं बिल्कुल जवाब नोटिस कर रहा हूं, आप जवाब दें फटाफट, जब तक हम पढ़ते हैं इसमें आगे। तो देखो, अगला जो टॉपिक है अपना वो है भीमबेटका की गुफाएं। क्या है मेरे प्यारे छात्रों, भीमबेटका की गुफाएं। तो सभी छात्र तैयार हो जाएं। जब तक मैं सबके कमेंट पढ़ रहा हूं तो आपको बिल्कुल कमेंट में जवाब देते रहना है। जो छात्र सबसे अच्छा जवाब देगा उसे बिल्कुल इसके लिए उसे बिल्कुल नाम से अनाउंस किया जाएगा। तो देखिए ध्यान से, तो वे भीमबेटका की जो गुफाएं है ना, सबसे पहला क्वेश्चन के कहाँ स्थित है, तो ये अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। कहाँ पर स्थित है मेरे प्यारे छात्रों, अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। किस काल की गुफाएं हैं, तो ये प्रागैतिहासिक काल की गुफाएं। किस काल की गुफाएं मेरे प्यारे छात्रों, ये प्रागैतिहासिक काल की गुफाएं। आप देख सकते हैं, आपके समझ फोटो है, देखो इन गुफाओं में आदि मानव रहते थे। ठीक है, इन्हें यूनेस्को में कब शामिल किया गया, यूनेस्को विश्व धरोहर में। इन्हें 2003 में शामिल किया गया है। इसके अलावा हम बात करें, अभी मैंने आपको सांची का स्तूप बताया है, उसे शामिल किया गया है 1989। इन पॉइंटों को मेरे साथ एक बार और देख लें सभी छात्र। भीमबेटका की जो गुफाएं है ना, किस जिले में, बिल्कुल झंडा गाड़ देना, किस जिले में, जल्दी जवाब दें फटाफट। तो वो है अपना अब्दुल्लागंज रायसेन। किस काल की गुफाएं, तो प्रागैतिहासिक काल की गुफाएं। तो आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए, सर ये प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, कौन सी बला है भैया। तो प्रागैतिहासिक काल वो है जिस काल के कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं, जिस काल का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है, सिर्फ हमें आवास के रूप में चित्रकला मिली है, यहाँ शैलाश्रय मिले यहाँ पर, यानी पत्थरों पे जो लिखावट मिली है, जिसको हम आज दिन तक नहीं पढ़ पाए क्या था, क्योंकि आदि मानव का काल था। वो बिना कपड़ों के घूमते थे, पत्ते लगा लगा के बिना कपड़ों के घूमते थे भैया, समझ रहे हो, क्योंकि जंगली जानवरों से खतरा था। तो देखो, आप देखो, इन गुफाओं में रहते थे बड़ी बड़ी ऊंचाई पर, जिससे क्या है कि शेर वगैरह भोजन न बना लें। इन गुफाओं में मतलब इन गुफाओं में रहकर छुपना है हमें, किसी भी प्रकार से अपनी जान बचाना ही संघर्ष था उस समय, समझ रहे हो मेरे प्यारे छात्रों। तो सांची के स्तूप को यूनेस्को में कब शामिल किया गया है, प्रीवियस ईयर में बता नहीं पाए, यहाँ बता देता हूँ, 1989 में। और भीमबेटका की गुफाओं को कब शामिल किया गया है, 2003 में। इन गुफाओं की खोज किसने की है, तो इन गुफाओं की खोज 1957-58 में श्री विष्णुधर वांकड़कर ने की है। श्री विष्णुधर वांकड़कर ने की है इन गुफाओं की खोज। इन गुफाओं की जो खोज की है वो श्रीधर विष्णु वांकड़कर ने की है। इसको हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। दोबारा रीचेक कर लेते हैं, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है मेरे प्यारे छात्रों, अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। किस काल की गुफाएं ये, प्रागैतिहासिक काल की गुफाएं। इन्हें यूनेस्को में कब शामिल किया गया, 2003 में। परंतु सांची के स्तूप को कब शामिल किया गया, 1989 में। इन गुफाओं की खोज किसने की है, तो इन गुफाओं की खोज की है विष्णु श्रीधर वांकड़कर के द्वारा की गई है। विष्णु श्रीधर
बाकणकर के द्वारा इन गुफाओं की क्या की गई है मेरे प्यारे छात्रों, खोज की गई है। इनमें क्या साक्ष्य मिलते हैं हमें, तो इनमें ध्यान रखना शैलाश्रय के साक्ष्य मिलते हैं। शैलाश्रय के साक्ष्य मिलते हैं, मतलब तो यहां पर आदि मानव रहते। देखो आप देख सकते हैं इनके छोटे छोटे द्वार हैं, देखो ध्यान, बिल्कुल बहुत बारीक से द्वार हैं इनके, देखो। क्यों ये लोग क्या करते थे, आदि मानव इनको खंडों से, इन पत्थरों से उठाकर इनको बंद कर लेते थे रात के समय, जिससे जंगली जानवर इनको खा न जाए। आप समझ सकते हैं कि वो हमारा दौर क्या होगा जब हम, देखो बेटा हम नहीं थे तो हमारे वंशज थे, क्यों हम कहीं से टपक के नहीं आए, हम भी कहीं ना कहीं यहीं रहे होंगे, हमारे वंशज यहीं रहे होंगे। तो उन लोगों से सोचो कि पत्ते लगा के घूमते थे और एक दिन जीवित रहना उनके लिए बड़ा संघर्ष था, क्योंकि जंगली जानवरों का खौफ था, एरा चलते थे इनके सामने, शेरों के दबदबा होते थे। और बेटा समय बदलते देर नहीं लगती, आज किसका एरा आ गया है, मानव का। आज कौन भागता है, शेर भागता है, हाथी भागते हैं, किसको देखकर, मानव को देखकर। समय बदल गया, इसलिए ध्यान रखना समय सबका बदलता है। आज समय किसका है, हमारा है। आज हम शेर तो छोड़ो, किसी को भी ठिकाने लगा सकते हैं, क्योंकि शेर आज हमसे बड़ा नहीं है, क्योंकि हम शेर को कंट्रोल कर सकते हैं आज। और एक समय क्या था कि हम शेर के कारण दबक कर भागते थे, क्योंकि हमें अपनी जान बचानी थी, हमारे पास औजार नहीं थे लड़ने के लिए। आज हमारे पास बंदूक हैं, हमारे पास हथियार हैं, हम सामना कर सकते हैं। तो देखो समय बदला, आज मानव फुल पावर में। इसके अलावा आप कहें तो मैं एक फोटो दिखा देता हूं इसका, भीमबेटका की गुफाओं का। चलो देखो भीमबेटका की गुफाओं का मैं आपको एक फोटो दिखा दूं, ये रहा, देखो ये जो फोटो है ना, ये भी भीमबेटका की गुफाओं का ही है। ये दो फोटो हैं जो मुझे मिले हैं। अब आप देख सकते हैं इसमें मानव रहता था, इसके अंदर किस प्रकार से रहता होगा ये तो आप समझ सकते हैं। चींटियां हैं उसके अंदर, और भी जानवर हैं उसके अंदर, कैसे अब जीवन जीता होगा आप तो समझ सकते हैं। उस दर्द को मैं क्या कहूँ, बयान नहीं कर सकता। और इसका नाम भीमबेटका क्यों रखा है, तो इसका नाम जो पांडव थे ना, पांडव 5, तो जो पांडव का जो भाई था भीम, ऐसा बताया जाता है कि पांडवों ने वनवास के दौरान यहां कुछ समय के लिए वो आए थे। वनवास के दौरान पांडव जो हैं कुछ समय के लिए इस गुफा में वो रुके थे, इसलिए इस गुफा का नाम क्या रखा गया है, भीमबेटका गुफा। क्या नाम रखा गया है मेरे प्यारे छात्रों, भीमबेटका की गुफाएं। अब हम चलते हैं आगे, जो तीसरा हमारा पोर्शन है उज्जैन। कहाँ चलते हैं मेरे प्यारे छात्रों, उज्जैन। चलो तो भैया उज्जैन का नाम आता है सामने, तो भैया महाकाल बाबा के दर्शन आप कर सकते हैं। ये है महाकालेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर मेरे प्यारे छात्रों, ये महाकालेश्वर मंदिर। कहाँ पर स्थित है मेरे प्यारे छात्रों, ये तो ये मंदिर उज्जैन में स्थित है। तो भैया मैं भी दर्शन कर लेता हूँ आप लोगों के साथ। जय हो भैया, बोल महाकाल बाबा की जय हो। तो ये ध्यान रखना है, देखो आपको ध्यान से देखो, ये जो नीचे आपको दिख रहा है ये कैंपस, नीचे कैंपस, तो ये है महाकालेश्वर मंदिर। और जो ऊपर कैंपस दिख रहा है ये वाला, ये है नागेश्वर मंदिर। नागेश्वर मंदिर जो ऊपर वाला है ना बेटा, ये सिर्फ एक दिन के लिए खुलता है, वो भी नाग पंचमी के दिन। नागेश्वर मंदिर एक दिन खुलता है, नाग पंचमी के दिन। बाकी दिन ये मंदिर नहीं खुलता है, सिर्फ एक दिन खुलता है। लेकिन जो महाकाल बाबा के जो दर्शन करना है तो आप कभी भी जा सकते हैं। वो उज्जैन में है, और किस नदी के किनारे, तो यहां पर क्षिप्रा नदी बहती है।
कौन सी नदी बहती है मेरे प्यारे छात्रों? तो वो है क्षिप्रा नदी। कौन सी नदी बहती है यहाँ? क्षिप्रा नदी। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में क्षिप्रा नदी किनारे स्थित है, और इसके जस्ट ऊपर कौन सा मंदिर है? तो नागेश्वर मंदिर है, जो वर्ष में सिर्फ एक दिन नाग पंचमी वाले दिन खुलता है। इसके अलावा वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि भाई महाकालेश्वर मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट जो आपको एग्जाम में भीड़ से आगे करते हैं। वो कौन से फैक्ट हैं? तो देखो ध्यान से भाई, क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि भाई महाकाल मंदिर को किस मुस्लिम आक्रांता ने तोड़ा था? महाकाल मंदिर को, तो महाकाल मंदिर को इल्तुतमिश ने जो गुलाम वंश का राजा था, किस वंश का राजा था? गुलाम वंश का राजा था। गुलाम वंश का राजा था इल्तुतमिश, इसने ध्वस्त कर दिया था। इसने इस मंदिर को क्या कर दिया था मेरे प्यारे छात्रों? ध्वस्त कर दिया था इस मंदिर को। वो मंदिर कौन सा है? वो है महाकालेश्वर मंदिर। तो जब भी क्वेश्चन आएगा महाकालेश्वर मंदिर को किस मुस्लिम आक्रांता ने आकर ध्वस्त कर दिया था, तोड़ दिया था, लेकिन जो यहाँ के पुजारी थे उन्होंने जो शिवलिंग है ना महाकालेश्वर का, उसको एक कुंड में डाल दिया था। कुंड मतलब नदी के कुंड में डाल दिया था, जिसकी खबर किसको नहीं मिली थी? इल्तुतमिश को। जब बाद में जाके जब मुस्लिम साम्राज्य का अंत हुआ तो यहाँ पर सिंधिया वंश का उदय हुआ। किस वंश का उदय हुआ? सिंधिया वंश का। सिंधिया वंश का जब उदय हुआ यहाँ, तो राणोजी सिंधिया थे। क्या नाम था उनका? राणोजी सिंधिया। सिंधिया वंश में एक राजा हुए हैं राणोजी सिंधिया। उन्होंने उस शिवलिंग को उस कुंड से निकलवाकर कहाँ स्थापित करवाया? एक बार जयकारा लग जाना चाहिए महाकाल बाबा के नाम का, जय महाकाल। क्यों? क्योंकि राणोजी सिंधिया ने इस मंदिर को दोबारा पुनर्स्थापित करवा दिया। और ये ध्यान रखना है कि जो राणोजी सिंधिया के द्वारा इसका क्या करवाया गया? पुनर्निर्माण। और आज भी जब भी महाकाल यात्रा निकलती है उज्जैन के अंदर, महाकाल बाबा की जब यात्रा निकलती है आज, तो सिंधिया परिवार से जो वहाँ का राजा है इस समय, जो वारिस है उनके घर का, जैसे श्रीमान जुदादि सिंधिया जी हैं, वो जाते हैं उस रैली में और वही उसका नेतृत्व करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके वंशजों ने इस मंदिर को बनवाया है। इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि राणोजी सिंधिया ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था, लेकिन ध्वस्त किसने करवा दिया था? इल्तुतमिश ने। जैसे कि उदाहरण के लिए अभी लेटेस्ट में आप देख सकते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर का किसने तोड़वा दिया था? औरंगजेब ने। और वहाँ पर क्या बनवा दी? ज्ञानवापी मस्जिद। लेकिन जो ज्ञानवापी मस्जिद का जो कुआं है ना, उसमें अभी शिवलिंग मिल गया है। जैसे कि उदाहरण के लिए मान लो महाकाल बाबा का शिवलिंग कहाँ मिला? कुंड में। कुंड से निकाल कर किसने स्थापित कर दिया? राणोजी सिंधिया ने। अब लेटेस्ट में जो शिवलिंग मिला है उसे स्थापित कौन कर दें? भारत के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। तो भैया किसका योगदान रहेगा फिर इसमें? मोदी जी का। तो इसी बात पर काशी विश्वनाथ की जय भी एक बार सभी छात्र बोल दें कि काशी विश्वनाथ की जय हो। बिल्कुल जय हो, क्योंकि हिंदू धर्म को हम बिलोंग करते हैं और ये हमारा फर्ज बनता है कि उसके प्रति समर्पण होना आवश्यक है। तो ये कहानी आपकी किसकी? महाकालेश्वर मंदिर की। किस नदी किनारे? क्षिप्रा नदी किनारे। और इस मंदिर पर प्रतिवर्ष क्या लगता है? कुंभ का मेला। यहाँ पर कुंभ का मेला लगता है प्रत्येक 12 वर्ष में। कुंभ का जो मेला है ना, वो कितने वर्ष में लगता है? 12 वर्ष में। और अभी कब आयोजन हुआ था इसका? 2016 में। कब हुआ था मेरे प्यारे छात्रों? 2016 में। कुंभ मेले का आयोजन कब हुआ था? 2016 में। बड़े स्तर पर हुआ था, भव्य स्तर पर हुआ था इसका आयोजन। दोबारा देख लेंगे हम
महाकाल जो मंदिर है ये किस नदी किनारे स्थित है? क्षिप्रा नदी किनारे स्थित है उज्जैन में। इस मंदिर का निर्माण मुझे विक्रमादित्य का नाम सामने आया है, जो महाराजा विक्रमादित्य थे उन्होंने करवाया था प्रारंभिक तौर से, ठीक है। लेकिन इसे तोड़वाया किसने था? इल्तुतमिश ने। और इसको दोबारा पुनर्स्थापित किसने करवाया था? राणोजी सिंधिया ने। यहाँ पर क्या लगता है? कुंभ का मेला प्रत्येक 12 वर्ष के पश्चात लगता है। प्रत्येक 12 वर्ष के पश्चात कुंभ का मेला लगता है। और ये अभी लेटेस्ट में कब लगा है? 2016 में। और जस्ट ऊपर कौन सा मंदिर? नागेश्वर। और नीचे कौन सा है? महाकालेश्वर। नीचे मंदिर है महाकालेश्वर, ऊपर मंदिर है नागेश्वर। ये एक दिन खुलता है बस। तो सभी छात्र बिल्कुल जय जय महाकाल जरूर लिखें। चलो भाई, अब हम बढ़ते हैं इसमें आगे, क्योंकि उज्जैन में हमें और भी मंदिर पढ़ने हैं। चलो, तो ये आपके समक्ष है हरसिद्धि मंदिर। कौन सा मंदिर है मेरे प्यारे छात्रों? ये है अपना हरसिद्धि मंदिर, जय मां हरसिद्धि मंदिर। ये भी उज्जैन में ही है भैया। इस मंदिर को किसने बनवाया तो इसके साक्ष्य तो नहीं है, लेकिन विक्रमादित्य जो राजा हुए हैं उज्जैन के, तो विक्रमादित्य की कुल देवी का मंदिर है। कुल देवी का मंदिर है। राजा विक्रमादित्य की कुल देवी का जो मंदिर है उसे कहते हैं हरसिद्धि मंदिर। क्या कहते हैं मेरे प्यारे छात्रों? हरसिद्धि मंदिर के नाम से जाना जाता है। दोबारा रिचेक कर लेते हैं कि हरसिद्धि मंदिर का निर्माण किसने करवाया है। तो इसके साक्ष्य तो कहीं नहीं मिलते हैं, क्योंकि विक्रमादित्य की कुल देवी है ना, तो कुल से चला आ रहा मंदिर है। इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो जो कुल देवी है ना, वो कौन है? हरसिद्धि। कौन है? माँ हरसिद्धि विक्रमादित्य की कुल देवी है। इसके अलावा हम बात करें और कौन से मंदिर हैं उज्जैन के अंदर, तो इसके लिए हम क्या करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं इसमें। चलो, तो देखो ध्यान से, उज्जैन में और कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं जो पेपर के लिहाज से इंपोर्टेंट है। जैसे कि हम बात करें इसमें गोपाल मंदिर। गोपाल मंदिर बहुत फेमस है। ये किसने बनवाया है? तो ये बनवाया है बयाजी शिंदे ने। बयाजी शिंदे नाम के एक मराठा थे, इन्होंने इसका निर्माण करवाया है। ये मंदिर भी कहाँ है? अपना उज्जैन में है। इसके अलावा हम बात करें मंगलनाथ मंदिर। मंगलनाथ मंदिर ये भी कहाँ है? उज्जैन में है। गढ़कालिका मंदिर, ये भी कहाँ है? उज्जैन में है। गढ़कालिका मंदिर जो कालिदास की क्या मानी जाती? कुल देवी। कालिदास की क्या है? आराध्य देवी हैं। ठीक है। और हमें कौन से मंदिर देखने को मिलते हैं यहाँ? तो बेटा ये ध्यान रखना हमें। इसके अलावा हम बात करें राम जनार्दन मंदिर। कौन सा है? राम जनार्दन मंदिर। ये भी हमें देखने को मिलता है उज्जैन में ही। और भैया हमें इसके अलावा संदीपनी आश्रम, संदीपनी आश्रम जहां पर कृष्ण और सुदामा ने, कृष्ण और सुदामा ने क्या की थी? शिक्षा ग्रहण की थी। जहां पर कृष्ण और सुदामा ने मिलकर शिक्षा ग्रहण की, वो आश्रम कहाँ है? उज्जैन में है। इसके अलावा कालीदाह, कालीदाह जो क्षिप्रा नदी पर है, ये भी कहाँ है? उज्जैन में। और कौन सा वही पर्यटन स्थल है जो उज्जैन में है? तो मेरी नज़र एक जगह और जाती है कि राजा भर्तृहरि की गुफाएं। भर्तृहरि की गुफाएं ये भी उज्जैन में।
इन्हें परमार वंश के राजाओं ने बनवाया था। और इसके अलावा ये उज्जैन में और क्या है जो पेपर की दृष्टि से इंपोर्टेंट हो सकता है, तो एक पॉइंट और ध्यान रखना, वैश्य टेकरी, वैश्य टेकरी का स्तूप। ये जो ध्यान रखना, अभी उन्हें प्रारंभिक दौर में बताया था कि विदिशा में एक महादेवी नाम की सुंदर कन्या रहती थी जिसका विवाह किससे हुआ था? अशोक से। तो उसी का स्तूप है ये। किसका है? महादेवी का स्तूप है। तो ये सारे पॉइंट हमें उज्जैन के अंदर पढ़ने हैं। अब इनको मैं एक एक बार रिपीट करा देता हूं जिससे क्लास को विराम दिया जाए। ठीक है मेरे प्यारे छात्रों, देखो ध्यान से। उज्जैन में गोपाल मंदिर है जिसे किसने बनवाया है? बयाजी शिंदे ने। मंगलनाथ मंदिर है जिसे पृथ्वी का केंद्र बिंदु माना जाता है, पृथ्वी का केंद्र बिंदु माना जाता है, यानी दुनिया का जो सेंटर पॉइंट है वो मंगलनाथ मंदिर है। इसके अलावा गढ़काल का जो मंदिर है ये मां काली देवी जो है, क्योंकि कालिदास की आराध्य देवी कौन है? मां काली है। उन्होंने उन्हीं की कृपा से महाकवि कालिदास इतने बड़े विद्वान बने, और महाकवि कालिदास ने ही उज्जैनी का सबसे अधिक वर्णन किया है। इसके अलावा हम बात करेंगे राम जनार्दन मंदिर है। संदीपनी आश्रम, कृष्ण भगवान और सुदामा ने यहीं पर शिक्षा ग्रहण की थी। काली दाह जो है क्षिप्रा नदी किनारे, किस नदी किनारे? क्षिप्रा नदी किनारे। राजा ब्रतरी गुफाएं भी कहाँ हैं? परमार वंश के राजाओं ने द्वारा बनवाई गई हैं, उज्जैन में है। और वैश्य टेकरी का स्तूप कहाँ है? जो महादेवी के लिए स्थापित है। तो आपके लिए मैं एक पुटिंग क्वेश्चन छोड़ जाता हूं कि संदीपनी आश्रम में किसने शिक्षा ग्रहण की थी? कमेंट में जवाब देना है। गोपाल मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? इसका भी कमेंट में जवाब देना है। सबके कमेंट में पढ़ूंगा। और आई होप कि आपको मेरी जो क्लास है अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता।